नमस्कार दोस्तों। अमेरिका और ईरान में जारी तनाव के बीच दोनों देश बातचीत के टेबल पर तो आ गए हैं, लेकिन ईरान ने अचानक ऐसा कदम उठा दिया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल एक तरफ जहां जिनेवा में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि युद्ध को लेकर के बातचीत शुरू की, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। ये वही रास्ता है जिससे होकर तेल जो है बाकी देशों में जाता है। ये फारस की खाड़ी को गल्फ ऑफ ओमान और अरब सागर से जोड़ता है और ईरान के उत्तरी छोर से लेकर के ओमान के दक्षिणी छोर के बीच ये स्थित है। इसकी सबसे बड़ी संकरी चौड़ाई जो है वो 21 मील की है। यहाँ दुनिया को होने वाले तेल सप्लाई का 20% हिस्सा इसी रास्ते से होकर के गुजरता है। अब ऐसे में ईरान एक तरफ अपने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ जिनेवा में बातचीत शुरू कर चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ लगभग उसी समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बड़े पैमाने पर लाइव फायरिंग वाली मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है और इसी कारण कुछ समय के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है। लेकिन ये सब कुछ एक कोई सहयोग नहीं है, बल्कि ये ईरान की क्लासिक 2 ट्रैक रणनीति का हिस्सा है। यानी कि बातचीत भी करना है और धमकी भी देना है। ये ईरान की क्लासिक रणनीति का हिस्सा है और ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी तंसीम ने कहा है कि ईरान के अंदर और उसके तट पर लॉन्च की गई मिसाइलों ने हॉर्मुज के स्ट्रेट में अपने टारगेट को नष्ट कर दिया है। इसका वीडियो भी जारी किया गया है। हालांकि इसे लेकर ईरान का कहना है कि अमेरिका के साथ सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात होगी, न कि घरेलू पॉलिसियों पर। इसमें पिछले महीने प्रदर्शनकारियों पर हुए एक्शन को भी शामिल किया गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने बातचीत खत्म होने से पहले सरकारी मीडिया को बताया है कि हमने बैन हटाने और न्यूक्लियर मामले से जुड़ी कुछ डिटेल्स दी है। उन्होंने आगे इस मामले पर यह कहा है कि हम इन बातचीत को तब तक जारी रखने के लिए तैयार हैं जब तक इसमें समय लगे। मुद्दे उलझे हुए हैं, दोनों तरफ से अभी तक कोई भरोसा नहीं मिला है। हमें इन हालातों में बातचीत जारी रखनी होगी। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बातचीत सच में शांति की ओर बढ़ रहा है या सिर्फ एक समय खरीदने की रणनीति है, जो कि ईरान की पुरानी रणनीति रही है। एक तरफ जिनेवा में डिप्लोमेसी है तो दूसरी तरफ समुद्र में ताकत का प्रदर्शन किया जा रहा है ईरान के द्वारा। यानी कि मेज पर हाथ मिलाना और मैदान में मुट्ठी दिखाना, यही है ईरान की असली रणनीति। अब दुनिया की नजर सिर्फ इस बात पर टिकी हुई है कि अगर हॉर्मुज को बंद कर दिया गया तो तेल की महंगाई जो है वो और बढ़ जाएगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि यह सिर्फ दोनों देशों के बीच की विवाद की बात नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की जो सांसें हैं इस समुद्री रास्ते पर ही टिकी हुई है। और ऐसे में ईरान का यह कदम पूरी दुनिया के लिए बेचैनी का सबब बन गया है।